हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस लर्निंग वीडियो में तीन ऐसे कंपनीज जहां पर हमें Q2 का अपडेट मिल चुका है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उन रिजल्ट्स में ग्रोथ है वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू, यानी कि पिछले साल सितंबर में जो रिजल्ट था उससे अच्छा रिजल्ट है और अभी इस साल जून में जो रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट है सेल्स और नेट प्रॉफिट के टर्म्स में। उसको देखेंगे, उनको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। वॉच लिस्ट दो टाइप की होती है, एक प्राइस अलर्ट की और एक न्यूज अलर्ट की। वो मैं दोनों समझाऊंगा आपको। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उनका और रिव्यू पॉइंट डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर रिव्यू करना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप रिकमेंडेशन मानते हैं, आपको नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसे आपको समझना है और उससे कुछ सीखना है और चीजों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और ये भी ध्यान रखिए, हमारे नाम पे बहुत से फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, तो उनसे बचने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप हमारे नाम पे करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत से फेक चैनल मेरे नाम से चल रहे होंगे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इनसे व्हाट्सएप पे वेरिफिकेशन के बाद ही आप कोई ट्रांजैक्शन करिए, वरना बिल्कुल मत करिए। आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी हो सकती है और आपको लगेगा हमने किया है, तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, जैसे कि हमने डिस्कस किया है चीजें हैं, अब सबसे पहला नाम इस लिस्ट में जो मेरे पास है दैट इज IIFL फाइनेंस लिमिटेड। आपको दिख रहा होगा, दैट इज IIFL फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी का सबसे पहले देखते हैं डाटा कैसे है, फाइनेंस के रिजल्ट्स कैसे आए हैं IIFL फाइनेंस के, और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। आइए सबसे पहले यहां पे चलते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। इन चीजों को ध्यान से समझना। अभी की डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट कैप जो है वो लगभग यहां पे 22,000 करोड़ की है। स्टॉक का पी ठीक ठाक है। ROC और ROE को देखते हो, पी स्लाइटली एक्सपेंसिव लगेगा और बिल्कुल लगना भी चाहिए, कोई इसमें खराब बात नहीं है। ये चीज नोट करनी है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है, चलो समझ में आता है। उसको चेक करेंगे कि पब्लिक के पास क्या है क्या नहीं। डेट कंपनी के ऊपर होगा ही, बिकॉज फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस है। अनप्लेज है होल्डिंग, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे -40% दिखा रहा है, उसका रीजन है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। मार्केट कैप टू सेल सिर्फ 2 की है, जो कि एक अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की तरफ निशानी करती है। यहां पे आते हैं, अब चेक करिए एक बार एवरेज पी रेशियो। व्हाट इज द एवरेज पी रेशियो ऑफ लास्ट 5 इयर्स। यहां पे आइए तो 12 का एवरेज पी रेशियो है और अपने लास्ट 5 ईयर के पी रेशियो ज्यादा चल रही है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मार्केट को ग्रोथ दिखती है तब वो ऐसे वैल्यूएशन देता है, या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। आइए यहां पे आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे, हैव अ लुक और ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या चीजें हैं। अब अभी की डेट में देखो तो 3305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी 10% ज्यादा है और लास्ट ईयर में जो एक क्वार्टर था वहां से तो काफी अच्छा रेवेन्यू इन्होंने ग्रो कर लिया है। अब अगर यहां पे देखा जाए मार्जिन के ऊपर, फाइनेंशियल प्रॉफिट या मार्जिन के ऊपर, तो 488 करोड़ से 600 करोड़ हो गए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 400 करोड़ से 600 करोड़ हो गए, तो ग्रोथ है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो पिछले साल यहाँ पे एक जो है अदर इनकम की वजह से एक एक्सेप्शनल आइटम था, वो लॉस में था, तो हम इसको काउंट नहीं करते, तो इस वजह से यहाँ लॉस आया था, इसको छोड़ देते हैं। मानते हैं कि कम से कम कंपनी ने 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो कर ही लिया होगा जैसे तैसे करके। अब आइए यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये 400 करोड़ का प्रॉफिट था पहले का, जो नेट प्रॉफिट में बदला सिर्फ 274 करोड़ तक। इस प्रॉफिट को देखो तो ये 400 करोड़ के बिलो का आता सितंबर लास्ट ईयर का, और इस साल जो प्रॉफिट है वो 400 करोड़ से ऊपर का है। सो देयर इज अ ग्रोथ, क्लियर कट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, दैट्स व्हाई हमारी वॉच लिस्ट में आया है। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में। यहां पे आ जाइए, इसको समझिए। यहां पे ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए कंपनी हाईएस्ट एवर जो है वो अपना रेवेन्यू ला रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने 2024 और 25 में कोई ग्रोथ नहीं करी। मार्केट अब अगर आपको वैल्यूएशन देगा तो ग्रोथ के टर्म्स में देगा, वरना नहीं देगा। प्रॉफिट के टर्म्स में आप आ जाइए, आप देख सकते हैं कि पिछले साल से तो आपके ट्रेलिंग 12 मंथ के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ग्रोथ जो है वो अभी तक उतनी नहीं लाई है। मार्केट को अगर उम्मीद है तो देखो टेक्निकल उसके अकॉर्डिंग बन के काम होना शुरू हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी लगती है कि वॉच लिस्ट में रखा जाना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाइए यहाँ पे शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज है। FIIs ने कुछ इंक्रीज किया है, DIIs ने भी इंक्रीज किया है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है और सिर्फ 1.5 लाख से भी कम लोग हैं जो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इतने ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आइए टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल टेक्निकल चीजों को समझेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ओके, यहां पे देखो तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले डेली चार्ट। एक चीज देख लो यहां पर, ये देखो कंपनी के साथ क्या हुआ था। यहां पे आपको पता है एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता, छोड़ दो। उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और कंपनी का शेयर प्राइस देखो कैसे धड़ाम गिरा था। यहां लोअर सर्किट लगे थे 2-3 और उसके बाद एक धड़ाम गिरा,
फिर काफी टाइम तक वो एडजस्ट हुआ, और अभी की डेट में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस जोन, जो कि अर्लियर एक सपोर्ट जोन बना हुआ था। ये वाला, ये पहले एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे एक छोटा सा जोन बना, फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन, फिर एक वापस रेजिस्टेंस जोन, एंड अगेन उसी रेजिस्टेंस जोन पे ये टच करता हुआ नजर आया है। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाना, राइट नाउ आपके रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट अच्छे आए हैं, आपने एक रैली करी इस रेजिस्टेंस जोन के, अगर आप ऊपर निकलते हो, कोई जरूरी नहीं है इसी महीने निकले, हो सकता है अगले महीने निकले, 1.5 महीने बाद निकले, उस टाइम पे वॉच लिस्ट में हम रख के रिव्यू करेंगे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? आप अपने एडवाइस से उस टाइम बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ये ध्यान रखना, भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाद में लोग हमें बोलेंगे हमने देखा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं वॉच लिस्ट में रखो, रिव्यू करना है, रिव्यू करने के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। राइट नाउ डेली चार्ट पे अगर हम देखा जाए तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट रहा है, तो इसके ऊपर आना इसको लीड करेगा ऊपर के रेजिस्टेंस के गेट खोलने के लिए। ओके, इतना क्लियर है, हमें ये चीज पता चली। इसी को एक बार हम वेरीफाई करेंगे वीकली चार्ट पे कि वीकली चार्ट की चीजें कैसी है। सो हियर इट इज, ये देखो वीकली चार्ट, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है जिसके पास में स्टॉक आया है। यहां पर रुककर अगर ऊपर की तरफ जाता है सो बुल्स की वॉच लिस्ट में आएगा और वो रिव्यू जरूर करेंगे। अब और समझो इस चीज को, यहां पर मंथली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, बहुत सिंपल है। देखो बहुत सिंपल चीज है, आराम से समझ लो मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या है। दिस इज द ट्रेंड, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मंथली चार्ट पे भी इस लेवल को काटने की कोशिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। और यही लेवल जो है पीछे क्या बना हुआ था, बड़ा सपोर्ट था। यही लेवल अब क्या बना हुआ है, बड़ा रेजिस्टेंस। कोई ऐसे महाभारत नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर काम है। अब यहां 50 इंडिकेटर लगा लो, खुद को बलवान समझ लो, वीरवान समझ लो या हनुमान समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मार दो लो, यहां से ये मार दी, यहां से ये मार दी, हो जाओ खुद को टेक्निकल एनालिस्ट बोल दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल प्राइस एक्शन रखना है। ध्यान रखो, यू आर अ चार्टिस्ट, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट हियर, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिस्ट नहीं है हम लोग, यहाँ पे अपनी कलाबाजी दिखाने नहीं आए हैं चार्ट पे। सिंपल चीजों को रखकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना, वो एक चार्टिस्ट का काम है, आर्टिस्ट नहीं है। ड्राइंग कर दी यहां से, समझ रहे हो? तो ये चीजों का ध्यान रखो। सिंपल प्राइस एक्शन पॉइंट्स हैं जिसको नोट करना है। यहां पे रुक के ब्रेकआउट होगा तो देन इट विल अट्रैक्ट द बुल्स, और बुल्स यहां पे उसको रिव्यू करेंगे। ऊपर में मैं फिर कह रहा हूं रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, ऊपर में 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्लियर हुआ इतना। अब देखो एक चीज और समझो, मैं एक चीज बता देता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहां पर, जैसे देखो मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। समझो कई लोगों ने बोला था सर कि ये करना जरूरी होता है क्या? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मैं चार्ट देखने के लिए आपको क्या बोलता हूं, आप यहां पे आओ एक बार। मैं चार्ट देखने के लिए बोलता हूं, आप ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। कोई मैं तो आपको रिकमेंड कर नहीं रहा कि आप करो, समझे कि नहीं समझे? तो चार्ट के लिए ये अच्छी वेबसाइट है, चार्टिंग अच्छी वेबसाइट है, आपके ब्रोकर के पास है एक चार्ट IQ है, वो अच्छी वेबसाइट है। मैं ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। ऐसे ही आप आइए, ये जैसे स्क्रीनर है, अब यहाँ पे मैं बहुत से डाटा देखता हूँ क्योंकि यहाँ पब्लिक शेयर होल्डिंग वगैरह डाटा आ जाती है। अब ये वेबसाइट उसको देती है, लेकिन ये ग्राफ फॉर्मेट में नहीं देती, तो वो मैं दूसरी वेबसाइट पे देखता हूँ। ये मुझे सेक्टोरियल जो है वो ब्रेकअप नहीं बताती, तो वो मैं दूसरी वेबसाइट पे देखता हूँ। तो अलग अलग वेबसाइट से डाटा लेते हैं। ऐसे ही हम आते हैं यहाँ पर, यह है मार्केट वॉच। अब सर्च की, अब इन्होंने कहा कि एक बार हमारी आप टेस्ट करिए, तो मैंने टेस्ट करा, मैंने अपने स्टॉक्स जो है वो ऐड करे, और ऐड करने के बाद इनकी अपडेट देखी कि मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 99% अपडेट आ जाती है, 1-8% मिस भी हो सकती है ड्यू टू सम एरर, वो हो सकता है हमारे व्हाट्सएप में या नेटवर्क में कुछ एरर हो, लेकिन आ जाती है। अब जैसे ये कंपनीज मैंने ऐड कर रखी है, अब आप यहां पे देखोगे, जैसे ये एक कंपनी है IIFL फाइनेंस, तो ये कंपनी का रिजल्ट आया उस दिन मेरे पास अपडेट आ जाएगा, कुछ भी होगा मेरे पास अपडेट आ जाएगा। क्या इसका पेड प्लान लेना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इतना बताता है, कोई प्राइस अलर्ट नहीं देता, ये इतना बताता है कि कंपनी के अंदर डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, कंपनी को लेकर न्यूज क्या है, कंपनी ने जो भी एक्सचेंज के साथ फाइलिंग करी है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब इन्होंने अब सुनो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, 7 दिन का फ्री ट्रायल है, लेना है तो ले सकते हो, आपके काम लगे तो देखो, नहीं लगे तो मत देखो। यहाँ एक ये जो चार्ट चल रहे हैं, और ये चल रहे हैं 12 महीने और 3 महीने के चार्ट, यहाँ चले जाना, अगर 7 दिन बाद आपको पसंद आए तो मैंने इनसे कोड ले रखा है शुभ50, 50% डिस्काउंट के लिए। और सुनो, पहले 50 लोगों के लिए था, मैंने अब 100 लोगों के लिए करवा दिया है। आप चाहो तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो, यहां पर जाकर इसको देख सकते हो। ये प्रोमो कोड हटा देना और यहां मेरा कोड शुभ50 लगाओगे तो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। मैं लगा के दिखा देता हूं आपको यहां पर। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं यार मुझे अपडेट चाहिए स्टॉक्स की, तो आप अप्लाई करो, तो आप ज्वाइन करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे भी अगर लगता है कि नहीं सर हमने तो आपकी पेड सर्विस ले रखी है, मुझे जरूरत क्या है, तो फिर क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना? तो उन चीजों की तरफ नहीं जाना है। क्लियर है? तो आपके ऊपर है कि आपको क्या बढ़िया लगता है क्या नहीं। लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी आपको लिंक वगैरह चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका काम हो गया। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। यहाँ आइए, और यहाँ पे सेकंड कंपनी का नाम जो है दैट इज
कोफोर्ज लिमिटेड, और मैंने इनको सीक्वेंस वाइज रखा है। मुझे जो सबसे बढ़िया लगा था वो IIFL फाइनेंस था टेक्निकल बेसिस पे, सेकंड नंबर पे कोफोर्ज अच्छा लग रहा है तो मैंने ये रखा है। अगेन बता दूं भाई साहब, देखो मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी आप वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन लो या ना लो, वो आपकी इच्छा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, कूपन कोड मैं दे दूंगा, क्योंकि किसी की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, सबकी अपनी अपनी होती है, कोई किसी की रिक्वायरमेंट को गेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और कोई वेबसाइट इतनी परफेक्ट नहीं है कि जिंदगी भर वही परफेक्ट रहेगी और दूसरी कोई आ नहीं सकती। मैं तो साफ बोलता हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद कोई नहीं आ जाए, कोई नया अपडेट मिले तो बढ़िया वो होगा, जिसकी तरफ बढ़िया है वहाँ जाएंगे हम। ये कोफोर्ज है, डाटा आपको दिख रहा होगा, IT कंपनी है कोफोर्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक 2000 से लेके लगभग 1200 तक 40% करेक्शन हुआ, उसके बाद एक रिकवरी आई, एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द वी-शेप रिकवरी। और ऐसी रिकवरीज कम आती है, और आती है तो उनको कैच करना मेरे जैसे के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो नहीं पकड़ पाता ऐसी रिकवरी। तो ऊपर गया, वहां से नीचे, फिर एक साइडवेज ट्रेंड की तरफ जा रहा है, एंड नाउ रिजल्ट आउट हो चुका है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, IT कंपनी है, और IT कंपनी होने के बावजूद द रिजल्ट इज फैंटेस्टिक। यहां पे देखना आप ध्यान से। सो इसको देखो, वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन है 60,000 करोड़ का, पी है 52 का, ROC और ROE ये आपके सामने है। डेट टू इक्विटी नहीं है कंपनी के ऊपर कुछ खास, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है, मार्केट कैप टू सेल्स 4 के ऊपर है, तो एक्सपेंसिव नहीं है। IT कंपनियां 10-10 के ऊपर रहती है, मैं एक्सपेंसिव नहीं कह सकता उस चीज को मार्केट कैप टू सेल्स के टर्म्स में। अगर आते हैं यहाँ पे एवरेज पी रेशियो, देन व्हाट इज द एवरेज पी रेशियो, दैट इज 46, और उससे ऊपर चल रही है। दो ही कारण है, या तो ओवर वैल्यूड हो आप, या फिर आप जो है आपको मार्केट प्रीमियम दे रहा है किसी ना किसी बात को लेकर, तो वो समझना होगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, सो इफ वी चेक द क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ इस चीज को ध्यान से देखो, लास्ट ईयर सितंबर में 3000 करोड़ फॉर 14% मार्जिन और 234 करोड़ का प्रॉफिट। इस साल सितंबर में आओ भाई साहब, ग्रोथ देखो 30% की ग्रोथ है सेल्स के अंदर। IT बिजनेस में कहां से ला रही है ये कंपनी, कुछ तो बात होगी ना इसमें। ये तो IT स्टॉक को लेके सेंटिमेंट नेगेटिव है, वरना यहां पे चीजें और अलग तरीके से होती। ये तो सेंटिमेंट खराब हो रहा है। 4-5 ऐसे IT स्टॉक्स मेरे ध्यान में आए जहां पे सेंटिमेंट की वजह से वो पिट रहे हैं, रिजल्ट्स के टर्म्स में वो नहीं पिटने चाहिए थे। यहां देखो आगे, मार्जिन 18% कर दिए, 30% की ग्रोथ यहाँ, मार्जिन भी 30% बढ़ गया। अगर देखा जाए ना 14 से 18 हुए तो मार्जिन भी 30% के लगभग बढ़ गए। अगर प्रॉफिट का देखा जाए 234 करोड़ से 425 करोड़, क्या बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब रिजल्ट्स के टर्म में मैं इसको खराब नहीं कह सकता, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट्स, इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। अगर जून की बात की तो जून से भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो क्या चाहिए, मतलब एज एन इन्वेस्टर क्या है भाई, डिमांड क्या है आपकी? ग्रोथ चाहिए, मिल रही है, अच्छे रिजल्ट चाहिए, मिल रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड, आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चाहिए, ले लो, ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1345 करोड़ का, हाईएस्ट एवर सेल्स मिल रही है आपको। चाहिए क्या? नाउ व्हाट यू नीड, ग्रोथ चाहिए, लो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या चाहिए इन्वेस्टर को, ये सोचो। तो दीज आर द कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म करती अगर IT को लेके सेंटिमेंट खराब नहीं होता। लेकिन जो भगवान की इच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो वॉच लिस्ट बना सकते हैं खाली। आ जाओ यहाँ चलते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। बाकी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स आई हैव नो क्वेश्चन ऑन दैट। बाकी पता नहीं भैया, हो सकता है कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, अभी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो FIIs ने क्या किया है, FIIs ने अपनी होल्डिंग मामूली सी रिड्यूस करी है। यहाँ पर DIIs ने वही होल्डिंग जो है वो खरीद ली है, तो एक ने माइनस एक ने प्लस, पब्लिक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लगभग 75% यानी कि 0.25% से लेके होल्डिंग बढ़ी है, और 2 लाख 2.25 लाख लोग जो है वो इस कंपनी में शेयर होल्डर है एज ऑन सितंबर 30। तो ये डाटा है हमारे सामने, तो मुझे फंडामेंटली कोई इशू नहीं लगता। टेक्निकल चेक करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोलती है, हैव अ लुक। यहाँ पे आते हैं। नाउ टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका जो बड़ा ट्रेंड है वो इस जोन के ऊपर होगा, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस जोन, ओके, इसके ऊपर होगा। बट हम ये भी कह सकते हैं इसकी शुरुआत कब हो सकती है। सो देखो रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, बट बुल्स ने वो जो है वो सस्टेन नहीं किया और बेट्स का वहां अटैक हो गया। ये तो आप कह सकते हो, या आप ये कह लीजिए इस गैप की फीलिंग होने आ रही है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। बट ये देखो पीछे ये ना, ये जोन, ये पीछे एक रेजिस्टेंस रहा हुआ है, आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आना भी एक तरीके से बुलिश मूव को एक्सटेंड करेगा, बिकॉज करंटली अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड इज बुलिश ना, यू कांट से कि ट्रेंड इज बेरिश। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होगा, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है और इसके कटने के बाद और रेजिस्टेंस है। दिस शुड बी इन योर स्विंग वॉच लिस्ट ऑल्सो, आप देख सकते हो तो देख लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट रख सकते हो। मैंने तो ले लिया है अपनी वॉच लिस्ट में, और मैं अपनी वॉच लिस्ट में इसका ध्यान रख रहा हूं। कन्वर्टिंग दिस टू द वीकली चार्ट, क्या कोई चेंजेस होते हैं? नहीं, आंसर इज नो। आप पीछे का भी देखो, कोफोर्ज एक कंसिस्टेंस ग्रोथ देने वाला रहा है, यहाँ पे
पे भी आपको दिखेगा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ और परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। यहाँ आते हैं मंथली चार्ट पे। नाउ व्हाट अबाउट दिस, तो आपको दिखेगा कि एक तेजी करेक्शन, और ये 2 महीने का जो पूरा करेक्शन है इस 1 महीने में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। बट वेट फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है, यहां से ऊपर गया नीचे आके ऐसे जाएगा, सो वी कैन से कि द ट्रेंड इज इन द कंटिन्यूएशन मोड, और बुल्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और फर्दर ट्रेंड को एक्सटेंड करने की। तब तक हम नहीं कह सकते। क्लियर है इतना? आए आगे चलते हैं, इसको समझो। ये क्लियर हो गया, वापस डेली चार्ट पे आ जाओ। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, वापस देख लो। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसके ऊपर ही है, और उसके ऊपर तो और नए खुलेंगे, वो आप आगे देखते रहोगे, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे उसके, लेकिन ये ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहां पर होगा ना इस ब्रेकआउट पे, तो अभी नीचे जो भी सपोर्ट बनने वाला है, जो कि बनेगा यहाँ पे, दैट शुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट। वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा शॉर्ट टर्म के ट्रेंड का। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के सपोर्ट की तरफ मत देखना, बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नाउ हियर। तो वो अभी आप सोचोगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। सो इसका ध्यान रखना है और इस चीज को आप नोटिस करके रखिए। दिस इज द सेकंड चार्ट जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा चार्ट IIFL का लगा, सेकंड ये लगा, अब तीसरा और दे रहा हूं, उसकी बात और कर लेते हैं। आइए यहाँ पर द थर्ड वन इज एडोर वेल्डिंग। यहाँ पे आते हैं, पहले इसका दिखाऊंगा आपको फंडामेंटल और फिर आगे की डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे आते हैं, दैट इज एडोर वेल्डिंग। आइए सबसे पहले देखिए कंपनी क्या करती है। कंपनी वेल्डिंग प्रोडक्ट्स के अंदर है, और ज़्यादातर इसका काम जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू रिफाइनरी, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल एंड अदर सेक्टर। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हैं तो पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स को लेकर मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया था 1 हफ्ते पहले कि भागने वाले हैं, और उसके बाद देख लो क्या हुआ है। अगर आप नहीं है कनेक्टेड तो कनेक्टेड हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नहीं मिलता तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम लिंक भेज देगी आपको, जो भी फ्री चैनल का लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। अब आइए एडोर वेल्डिंग के ऊपर। तो ये क्लियर हो गया बिजनेस क्या है, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे। आते हैं, तो एक बहुत छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ से भी कम मार्केट कैप है, 33 का पी है, 20 का ROC और ROE है 13 के आसपास, 14 के आसपास। अब इस कंपनी का चार्ट मुझे अच्छा तो लग रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मैं दिखा रहा हूं। वो सिखाने के लिए आज इसको इंक्लूड किया है, ये कोई और मकसद नहीं है, इसको सिखाने के लिए किया है। डेट नहीं है, दैट इज गुड। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, अनप्लेज होल्डिंग है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब आओ यहाँ पर, एक तो देखो यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल 1.67 के आसपास है, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मार्केट कैप टू सेल अच्छा है। यहाँ पे आइए क्वार्टर रिजल्ट पे चलता हूँ। प्रॉब्लम देखना इस कंपनी के साथ में क्या है, आप खुद बता पाए तो ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। आप ये देखो लास्ट ईयर सितंबर में क्या था, 269 करोड़, तो वहां से आपने लगभग 5% के आसपास ग्रोथ करी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मार्जिन आपके बहुत अच्छे बढ़ गए, मार्जिन 7% से 12% हो गए, तो मार्जिन के टर्म्स में आपने गजब की ग्रोथ करी है। सो मार्जिन इंप्रूव होते ही आपके क्या होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट जो होते हैं OPM वो बढ़ जाता है, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होता है, वो भी जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस स्टॉक या इस रिजल्ट के साथ में, पता है आपको, ध्यान से देखना। अभी रिसेंट में इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, उसका रीजन मालूम है क्या है, कॉस्टिंग देखो इनकी, जो एक्सपेंसेस है ना वो देखते जाओ यहाँ से, 277, 242, 235, 265, 242, 259, 250, 279, 256, 246, एवरेज 250 करोड़ का एक्सपेंस है। अगर आप 260, 70, 80 करोड़ की सेल कर रहे हो, 250 करोड़ का एक्सपेंस है, तो आपका OPM बचेगा ही क्या, इतना ही बचेगा, और क्या बचा लोगे आप, तो बचना नहीं है। तो फिर आपका प्रॉफिट भी क्या ही बचेगा, इतना ही बचेगा ना, क्या बचा लोगे आप। सो द प्रॉब्लम इज कंपनी की ग्रोथ उस टर्म में नहीं ला पा रही है जिस टर्म में लानी चाहिए। ये ग्रोथ आपको लग सकती है कि ग्रोथ है, मैं खुद कह रहा हूं ठीक है, अच्छी बात है, बट एक्चुअल में इस चीज को भी नोट करना है कि आपके फिक्स जो एकदम एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, हालांकि वेरिएबल भी इसमें इंक्लूड है, 250 करोड़ तो आप कर ही रहे हो यार, और सेल आप कर रहे हो 280 करोड़ से ऊपर की, आपकी जा नहीं रही है। आप देख लो 280 करोड़ से ऊपर एक बार भी नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। एक बार बीच में 310 करोड़ यहाँ पे जरूर हुआ था, तो उस टाइम आप प्रॉफिट देखो, आप मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाए थे, मार्जिन मेंटेन नहीं हुए तो आपके नेट प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए, सिंपल सी बात है। सो 250 करोड़ तो आपका लग ही रहा है, यानी किसी क्वार्टर में अगर इनकी सेल 250 करोड़ से नीचे हो गई, या मानो 260 करोड़ से नीचे हो गई, तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब नीचे की साइड बल्ले बल्ले, ऊपर की साइड नहीं, काम खत्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ था, वो जो लॉस दिखा था ना, उसका रीजन यही था और कोई नहीं था। बीच में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मार्जिन को देखते जाओ, मैं कह रहा हूँ 10-12% के मिनिमम लाने पड़ेंगे, वरना दिक्कत है। तो कंपनियां ऐसी भी मिलेगी। अब इसका चार्ट भी दिखाऊंगा, उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आओ। अब देखो कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट देखो, और हाईएस्ट एवर तो आपका जो मार्च का है वो है।
सो ग्रोथ यहाँ पे मिसिंग है जो आपको दिख रही है, मार्जिन्स आपके कम है, साथ में जो प्रॉब्लम जो है जो मैंने आपको बताई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लगभग 950 करोड़ और 1000 करोड़ के एक्सपेंसेस आपके यहाँ भी हो गए, जो कि पिछले 2 साल के रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं कि 250 करोड़ आपके एवरेज क्वार्टरली एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और उसके टर्म में आपकी सेल नहीं बढ़ेगी तो आपका मार्जिन नहीं बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली आपको प्रेशर फील करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के डाटा हैं, उनको समझो, उनसे सीखो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो क्या है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि मैंने इस चार्ट को आपके साथ आज शेयर किया, वरना उतना सा डाटा देख के मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, FIIs ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। समझ गए मैं आप इस चार्ट को क्यों लाया हूँ, समझ गए। इसके नेगेटिव भी बताऊंगा, पॉजिटिव भी बताऊंगा, सारी चीज समझाऊंगा, इस कंपनी को क्यों इंक्लूड किया वॉच लिस्ट में, समझ लो। सो दिस इज द रीजन पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी बहुत कम है। अब आते हैं एक बार हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट पे, डाटा पे, देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि वहाँ चीज़ें क्या हैं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर एंडोर वेल्डिंग, आपको बता दूं आशीष कचोलिया जी की भी होल्डिंग थी इसमें, उन्होंने मार्च 2024 से जून 2024 के बीच में अपनी होल्डिंग बेच के निकल गए थे, वो इस प्राइस पॉइंट पे निकले थे। उसके बाद तो एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला भी है। राइट नाउ अगर देखा जाए तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज अराउंड 1250 1260, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर टिकना बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद होगा, लास्ट ये हुआ है नवंबर 2024 में। ओके, सो अगर नवंबर 25 में अगर इसके ऊपर आता है तो बुल्स यहाँ पे इसको रिव्यू करेंगे। राइट नाउ यहाँ पे वही बुल्स रिव्यू कर रहे हैं जिनके पास फंडामेंटली नॉलेज है, जो मेरी तरह है, जो टेक्निकल को ध्यान मानते हैं, आधार मानते हैं। वो इस जोन में आएगा ना, इस जोन में, ये जो जोन दिख रहा है आपको, इसमें आते अलर्ट हो जाएंगे कि भैया अब अलर्ट हो जाओ, अब कुछ हो सकता है, अब चीज़ों को देखना है। यहाँ मेरे जैसे बुल्स नहीं देख रहे, सिर्फ वॉचलिस्ट में लगा के अलर्ट लगा के छोड़ दिया। वॉचलिस्ट दोनों टाइप की, कि यहाँ कोई अपडेट आती है न्यूज़ की तो वो भी मिल जाए, प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो वो भी अपडेट मिलते रहे। फिलहाल हमारे लिए डिसीजन मेकिंग पॉइंट जैसा कुछ भी नजर नहीं आता है हम जैसे बुल्स के लिए। अब आओ यहाँ पर वीकली चार्ट। सो एक डाउन ट्रेंड था, आप एनालाइज करो, देखो एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ एक कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे हो चुका है। ओके, अप ट्रेंड में आप आ चुके हो, मतलब एक बुल्स ने कह दिया कि हम अप ट्रेंड के लिए तैयार है, लेकिन कंटिन्यूएशन है कि नहीं है, फॉर दैट यू हैव टू क्रॉस दीज लेवल्स। इस रेंज के ऊपर आओ, देन फर्दर बुल्स जो होंगे वो भी आएंगे और आपको ज्वाइन कर सकते हैं, तब तक यहाँ पे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो दिस जोन वाज एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन अर्लियर, और आपको ये सारी चीजें नोट होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। मंथली चार्ट पे आते हैं, ध्यान में रखिए, इसको यहाँ पे जूम करते हैं, इसको देखिए जरा। यहाँ पे आप देखेंगे एक मौका यहाँ पे जरूर था, अगर किसी के पास था तो, कि एक कंसोलिडेशन जोन का बेस बिल्डिंग कट रहा था, तो उसको देख सकते हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी तक ट्रेंड डाउन था, साइडवेज हुआ, अब ये साइडवेज को काट के बोला है कि हम अब ट्रेंड के लिए तैयार है, बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं होगा वही मैं आपको कह रहा हूँ, उसी के लिए हमें वॉच लिस्ट में रखना है। सो आई होप तीनों कंपनीज के डाटा और सारी चीज जो है वो आपके रडार पे आ चुके होंगे। इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और वॉच लिस्ट बना लीजिए। प्राइस अलर्ट और न्यूज़ अलर्ट आपको लगाना आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हैं। बाकी मेरी तरफ से इन तीनों को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज अगर आपको चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए प्रॉपर स्विंग की, तो आइए ना, हमारे पास लाइसेंस है, काम करते हैं साथ में, क्या प्रॉब्लम है, ज्वाइन करिए, आपको पता चल जाएगी चीजें। 1 महीना करके देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। जिन्होंने किया उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो सिंपल सी बात है, आरए सर्विसेज के लिए मैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। मुझसे अगर 1-to-1 लर्निंग लेना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में सीखना चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर आप अपनी जो क्वेरी है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे होता है, हमारा कोई कम्युनिकेशन कॉलिंग पे नहीं हो रहा है। हम रिटर्न में कम्युनिकेशन करते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि हमें प्रॉमिस किया गया था, गारंटी दी गई थी कि इतने % प्रॉफिट हो जाता है, वो कुछ नहीं, इसलिए सारा कम्युनिकेशन हमने रिटर्न में कर दिया है। तो वो चाहते हैं, अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हमारी सर्विस के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।